हेलो मेरे प्यारे नालायक विद्यार्थियों, तो स्टार्ट करते हैं आईयूपीएससी। अब आईयूपीएससी का जो फर्स्ट वीडियो है वो आप देख चुके होंगे। तो मैं इस दूसरे वीडियो में आपको सिलेक्शन आईयूपीएससी का नोमेनक्लेचर। अब देखो, जो नाम लिखते हैं ना, नाम लिखने के हैं 3 स्टेप, जिसमें आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। लगभग लगभग आपको गणित समझ आ जाएगी। पहला स्टेप होता है सिलेक्शन ऑफ मेन चेन। दूसरा होता है नंबरिंग, ऑफ कोर्स मेन चेन की। तीसरा होता है नेमिंग, कि नाम लिखना। तो सबसे पहले पहली चीज को खत्म करते हैं और आगे बढ़ते हैं। सिलेक्शन ऑफ मेन चेन। अब सिलेक्शन ऑफ मेन चेन जो है विद्यार्थियों, इसमें सबसे पहला पॉइंट जो अपन देखते हैं वो होता है सीनियर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है ये आप थोड़ी टाइम में जान भी जाएंगे नेक्स्ट वीडियोस में। दूसरा आपका आ जाता है, कौन सा बताओ? मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड। अब मल्टीपल बॉन्ड से मतलब क्या है? डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। फिर आपका आता है, मतलब सबसे पहले प्रायोरिटीज को, फिर इस वाली चीज को सेकंड, फिर आपका आ जाता है मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन, फिर आपका आ जाता है मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांचेस। क्या विद्यार्थियों क्लियर है क्या? ओके। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन इन चीजों को पढ़ तो लिया है, लेकिन समझने की कोशिश भी करते हैं। हालांकि यहाँ पे अगर अपन चाहें तो एक और रूल ऐड कर सकते हैं, फिफ्थ मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड। तो धीरे धीरे में आपको समझ में आ जाएगा कि ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ। तो सबसे पहले कर लेते हैं। यहाँ पे अभी अपन सिर्फ हाइड्रोकार्बन के मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। अब यहाँ तो देखो, आप किसी को भी ले लो, ये वाली लोगे तो भी आपके पास 5 कार्बन है और एक ब्रांच है। और अगर आप इस तरीके से इसको दूसरे पेन से कर देता हूँ, ये चीज भी लोगे तो भी 5 कार्बन है, एक मेन चेन है। तो दोनों आइडेंटिकल है, किसी को भी ले सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये वाली चूज करोगे, सीधा सीधा दिख भी रहा है। क्यों? क्योंकि भैया 5 कार्बन है, डबल बॉन्ड भी आ रहा है। हाँ है ना? क्लियर है क्या विद्यार्थियों? ये वाला क्यों नहीं लेंगे? ये वाली चीज क्यों नहीं ले रहे अपन, व्हाइट वाला क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि इसमें 4 ही कार्बन आएंगे और डबल बॉन्ड नहीं आएगा। या फिर आप चाहो तो ये भी ऐसे देख सक रहे थे। हाँ या ना? इसमें डबल बॉन्ड तो आ रहा है लेकिन कार्बन 4 ही है। तो अपन अगर पहला रूल सेम हो जाता है तो क्या बात क्लियर है? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट। ओके, अब ध्यान से देखो, इसको ऐसे आगे बढ़ा देते हैं। अब इसमें सोचो किसको लेंगे। सिंपल इधर से गए, डबल बॉन्ड आ रहा है सब में। चलो मैं बना देता हूँ। अगर मैं इधर जाऊंगा, ये चीज तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन आएंगे और 3 ब्रांचेस आ गई। अगर आप यहां से इधर घूम जाते, ये नीचे वाले इसको ले लेते, तो आपका नंबर ऑफ कार्बन क्या हो जाता है? कम हो जाता है। समझ आ रहा है क्या? क्लियर है क्या नालायकों? चलो, यहाँ पे कौन सी हो जाएगी? ठीक है। हाँ, देखो बेटा, इसमें अपनी मेन चेन होगी ये। समझ में आ रहा है क्यों? क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड आ रहा है, कार्बन कर्व में। लेकिन कार्बन को प्रायोरिटी पहले नहीं है। पहला क्या है? मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड। इसमें 2 पाई बॉन्ड आ रहे हैं। क्या बात समझ आ रही है क्या? अब मैं कुछ एग्जांपल लिख रहा हूँ, इन सबको आपको खुद से करना है, ठीक है।
अब बेटा इन क्वेश्चंस को पहले देख लो एक बार खुद से, फिर इनको करना। मैं आपको लाइनिंग कर दूंगा उस पर व्हाइट कलर से, ठीक है। यहाँ पे तो आप कोई सी भी ले लो, बात सेम ही है, ठीक है। 3 कार्बन ही रहेंगे, एक ब्रांच रहेगी। यहाँ पे आप ये वाली लो, या आप इधर से इस तरीके से ले लो, बात सेम ही है। एक ब्रांच आ जाएगी 2 कार्बन की, मेन चेन ये दोनों आइडेंटिकल है, क्या बात क्लियर है? यहाँ पे आपका ये मेन चेन आ जाएगी, क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड इसी में आ रहे हैं, और ये क्लियर है, ओके। यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे इस वाली में नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है, इस वजह से मेन चेन है, ठीक है। नेक्स्ट चीज इसमें, अब देखो ये 10th वाला है जो थोड़ा सा अच्छा सवाल है, ध्यान से देखो। यहाँ पे इसमें जो ये हॉरिजॉन्टल है, ये ले लो या आप ये ले लो, 3 मल्टीपल बॉन्ड है, इधर भी 3 मल्टीपल बॉन्ड है। इसमें जितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7, इधर भी 7 कार्बन है, कार्बन भी सेम हो गए, यहाँ पे ब्रांच भी सेम आ गई। लास्ट पॉइंट मैंने फिफ्थ पॉइंट बोला था, जहाँ पे ज्यादा डबल बॉन्ड हो, तो वो किस में, हॉरिजॉन्टल वाले में। तो यहाँ पे आपकी मेन चेन क्या हो जाएगी, ये वाली हो जाएगी, क्लियर है क्या? सिमिलरली यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेन चेन कौन सी हो जाएगी, ये वाली। बेटा ये वाला जो फिफ्थ पॉइंट है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, ये रूल्स ऐसे देखते हैं, पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा। अगर पहले से ही डिफरेंशिएट हो गया तो क्या ही बात है, फिर सेकंड पे, फिर थर्ड पे, फिर फोर्थ पे, फिर फिफ्थ पे, ऐसे एक के बाद एक आते हैं, ठीक है। ओके, अब जहां पे देखो, जैसे आपने मान लो बाय द वे, अगर इसको मेन चेन ले लिया तो आपके पास एक ही ब्रांच है, कार्बन 5 है, ठीक है। लेकिन अगर आपने, इसको ऐसे कर देता हूं, इसमें 5 कार्बन है, लेकिन ब्रांचेस कितनी है, 2। इसमें बेटा ध्यान से देखो, आपके कितने हैं, 5 कार्बन है और 2 ब्रांचेस हो गई हैं। क्या बात क्लियर है, ये वाली और ये वाली। इस वजह से अपन ये रेड कलर से जो मार्क किया है, मैं इसको ऐसे कर देता हूं, ये आपकी क्या हो जाएगी, मेन चेन। आपको मेन चेन सेलेक्ट करना आ गया, कोई डाउट, कोई दुख, कोई चिंता, कोई कष्ट, कोई पीड़ा नहीं। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब अपन देखते हैं, नंबरिंग करना सीख लेते हैं, नंबरिंग करना भी सीख ही लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर पहले ब्रांच का नाम लिखना सीख लेते हैं। नेमिंग ऑफ ब्रांच बहुत ही सिंपल होता है। अगर आपकी कोई भी ब्रांच जैसे एल्काइल है, जैसे एक कार्बन है, एक कार्बन को क्या बोलते हैं, मैथ। अगर sp3 है तो एल्क प्लस आइल, sp2 है तो एल्कीन प्लस YL, और अगर sp कार्बन है उसमें तो एल्क YN YL। ये YL क्यों आ रहा है, क्योंकि ये ब्रांच में लगा हुआ है। जैसे इसको क्या लिख दूंगा मैं, एक ही कार्बन है तो मिथाइल। अगर यहाँ पे ऐसे 2 कार्बन होते तो इसको क्या बोल देता बेटा, इथाइल। वैसे अपन इसको ज्यादा क्वेश्चन जब करेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, प्रोपाइल। क्लियर है क्या? ये ब्रांच में लगी हुई है, ब्रांच समझते हो, ऐसे मेन चेन जैसे आपने सेलेक्ट कर ली, अब ये जो लगा हुआ है ये ब्रांच कहलाएगा। क्या बात क्लियर है क्या? अरे हाँ या ना, जैसे पेड़ होता है ना, पेड़ का तना होता है, हाँ या ना। अब जैसे मान लो यहाँ पे ऐसे डबल बॉन्ड है, अब इसमें कितने कार्बन है, पहला दूसरा, 2 कार्बन हो गए, तो एथ, फिर उसके बाद इन आ जाएगा क्योंकि डबल बॉन्ड है, और वाई एल, ट्रिपल बॉन्ड हो गया तो एथ वाई एन वाई एल। क्लियर है क्या नालायक को? समझ आ रही है चीजें, क्लियर है? चलो एक और कर लेते हैं। ओके, अब बेटा यहाँ पे दिक्कत ये है, 1 2 3, अब तुम सोच रहे हो सर आप 1 2 3, ब्रांचों की नंबरिंग स्टार्ट होती है जहां से उनकी वैलेंसी कनेक्टेड होती है मेन चेन से। ये वैलेंसी छोड़ने का मतलब क्या है, कि ये मेन चेन से कनेक्टेड है। जैसे क्या लिखूंगा, प्रॉप, क्योंकि 3 कार्बन है, आपको बता देता हूँ, एक कार्बन है तो अपन लिखते हैं मैथ, 2 के लिए लिखते हैं एथ, 3 कार्बन के लिए लिखते हैं प्रॉप, 4 कार्बन के लिए लिखते हैं ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, ऑक नॉन डैक, ठीक है, पता ही है आपको, इतना तो पता होगा आपको। तो यहाँ पे 1 इन आएगा, क्यों आएगा देखो, ये ऐसे भी हो सकता था ना,
अब इसमें और इसमें डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? तो प्रॉप यहाँ पे आएगा 1 2 3, नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करनी है? जहाँ पे वैलेंसी कनेक्टेड है। समझ आ गया क्या? चलो एक और करके देखते हैं यहाँ पे। अब ये क्या हो जाएगा? प्रॉप 1 9, क्लियर है? फिर नेक्स्ट, समझ आ रहा है क्या बेटा? यहाँ तो कोई दुख, कोई चिंता, कोई कष्ट, कोई पीड़ा। अब यहाँ पे बेटा ध्यान से देखो, चलो एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं। 4 कार्बन कनेक्टेड है तो इसको अपन क्या बोल देंगे? ब्यूटाइल। अब ध्यान से बेटा इस चीज को क्या करते हैं? अब यहाँ पे बेटा 1 2 3 4, अब प्रॉब्लम क्या है? यहाँ पे सेकंड ब्रांच पे, जैसे ये मेन, ये ब्रांच है, अब ब्रांच पे भी अगर एक और चीज लगी हुई है तो उसको भी क्या बोल देंगे? पर ब्रांच। अच्छा, ब्रांच में भी मेन चेन, मतलब मेन ब्रांच कौन सी है, समझ में आ रहा है? तो उसको तो कंसीडर करने के जो अपने पहले के रूल्स हैं वही हैं, जैसे यहाँ पे मैक्सिमम 4 कार्बन है तो वही आएगा। अब इसको कैसे लिखते हैं? पहले तो इन्हें ब्रैकेट में लिखते हैं, फिर इसको लिखेंगे 2 मिथाइल, क्योंकि एक ही कार्बन, ये एक ही लगा हुआ है, फिर ये क्या हो जाएगा? ब्यूटाइल। क्या बात समझ में आ रही है क्या? अच्छा, अगर कोई भी हैलोजन आपके ब्रांच में लगा हुआ है, कोई भी हैलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो इनको हैलो लिखते हैं। हैलो मतलब फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो। अगर आपका कोई ऑक्सीजन के थ्रू ऐसे लगा हुआ है तो उसे अपन क्या बोलते हैं? एलॉक्सी। जैसे अगर ओएमई लगा हुआ है, एमी का मतलब है मिथाइल, ठीक है, तो इसे क्या बोल देंगे? मेथॉक्सी। ओईटी लगा हुआ है तो इसे क्या बोल देंगे? एथॉक्सी। अगर आपको NO2 लगा हुआ है एज अ ब्रांच तो इसे क्या बोल देंगे? नाइट्रो। क्या बात समझ आ रही है क्या विद्यार्थियों? कोई डाउट, कोई दुख, कोई चिंता, कोई कष्ट, कोई पीड़ा? नहीं? चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब अपन आ जाते हैं नंबरिंग पे, मेन चेन। सबसे पहला रूल वही है, मिनिमम नंबर देना है सीनियर फंक्शनल ग्रुप को। देखो जिस तरीके से अपन कहीं जाते हैं ना फंक्शन में, तो आगे वाली लाइनें किन्हें देते हैं? जो बड़े नेता लोग होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं उनको देते हैं, है ना? वैसे ही है यहाँ पे भी। हाँ, बड़े लोग तो नहीं होते बट क्या करें, देना पड़ता है, मजबूरी, या पैसे वालों को, ज्यादा लोगों को, ठीक है। मिनिमम नंबर टू सीनियर फंक्शनल ग्रुप, मिनिमम नंबर टू मल्टीपल बॉन्ड, फिर बताओ नेक्स्ट क्या होगा, खुद सोचो। मिनिमम नंबर टू ब्रांचेस। अच्छा, तुम यूँ सोच रहे हो कि सर आप भूल गए? अरे भूल तो क्या ही गया हूँ मैं, भूल तो मैं रट के नहीं आया ना आज, मैं रट के नहीं आया, अभी रट के आऊंगा मैं कल से, ठीक है। मिनिमम नंबर टू ब्रांचेस अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट, ठीक है। पांचवा वैसे लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मिनिमम नंबर टू डबल बॉन्ड। क्यों? वैसे तो अल्फाबेटिकली भी समझ सकते हो क्योंकि इसका नाम ई ना आएगा, वो आगे क्वेश्चंस करेंगे तो बेटर तरीके से समझ में आ जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं है। मान लो यहाँ पे क्लोरीन लगा हुआ है, तो मेन चेन तो डिसाइड करना बहुत सिंपल था। अब नंबरिंग किधर से करें भैया, इधर से या इधर से? तो देखो 1 2 3 4, यहाँ पे सीनियर फंक्शनल ग्रुप नहीं है, मल्टीपल बॉन्ड नहीं है, लेकिन ब्रांच को इधर से क्या मिल रहा है? सेकंड नंबर। अगर मैं इधर से कर देता फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो सेकंड बड़ा है या थर्ड बड़ा है? अरे थर्ड बड़ा है, तो अपन को तो मिनिमम देना है ना, तो ये वाली चीज सही है। क्या बात क्लियर है क्या? बहुत बेसिक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, 1 2 3 4, मिनिमम नंबर, पहले एक एक एग्जांपल बेसिक से। समझ आ रहा है क्या नालायक को? यहाँ पे क्लोरीन लगा दिया, यहाँ पे ब्रोमीन लगा दिया। अब ध्यान से देखो, नंबरिंग इधर से की 1 2 3 4 5, ब्रांच को क्या पोजीशन मिल गई? 2 4। अगर मैं इधर से करता हूँ 1 2 3 4 5, इधर से भी क्या मिल गई? 2 4। ये तो सेम मिल गया, डबल बॉन्ड था ही नहीं, सीनियर फंक्शनल ग्रुप है ही नहीं, तो डिसाइड तीसरे रूल पे आऊंगा सीधा। अब प्रॉब्लम क्या है? अल्फाबेटिकली देखो,
ध्यान से देखो इधर से सेकंड नंबर पे Br, ब्रोमो, Br को क्या बोलते हैं, ब्रोमो, क्लोरो। अल्फाबेट तो आते हैं ना, ABCDEFG, हाँ वो भी भूल गए IIT की तैयारी करते करते, वो तो नहीं भूले ना, हाँ तो भूलने हैं भी नहीं, ठीक है। तो Br, तो अपना व्हाइट वाला सही हो गया, समझ आ गया क्या? चलो अब नेक्स्ट आ जाता है फोर्थ। अब ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पे नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 7, या तो ऐसे करो 1 2 3 4 5 6 7। अब बताओ डबल बॉन्ड को इधर से क्या पोजीशन मिल रही है, अगर इधर से करता हूँ इस साइड से तो 2 और 6 पोजीशन मिल रही है, और इधर से करूंगा तो 1 और 5 मिल रही है, छोटी कौन सी है? ऑफ कोर्स 1 5। क्या बात क्लियर है क्या? इसमें तो कोई दुख चिंता कष्ट पीड़ा नहीं है। अरे ये क्या डिजाइन बन रहा है, ये कहाँ हो गया? चलो नंबरिंग करते हैं, 3 4 5 6। अच्छा ये भी ठीक है, इधर से कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6। अब किसको प्रेफरेंस दे भाई, मल्टीपल बॉन्ड की पोजीशंस देख लेते हैं, इधर से करा तो 1 3 5, इधर से भी करा तो 1 3 5। फिर अब बेटा ध्यान से बताओ, इधर इन आता है लिखने में, डबल बॉन्ड के लिए अपन क्या यूज करते हैं, इन। और यहाँ पे अगर इधर से स्टार्ट करते हैं तो YN, तो प्रेफरेंस किसको मिलेगी, ऑफ कोर्स इन को। तो अपना कौन सा कंसिडर होगा, ये इधर वाला, इधर से जो किया है। क्या बात क्लियर है क्या? हाँ है ना? ये आपका पांचवा रूल हो गया, अगर किसी बच्चे को ये चीज अल्फाबेटिकली समझ में नहीं आती तो इस वजह से रूल की तरह पढ़ा देते हैं। क्या बात क्लियर है क्या? अब मैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस लिखने वाला हूँ, उनको खुद से करना, ठीक है? ओके, अब ध्यान से देखो बेटा, इसमें नंबरिंग कहाँ से करोगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, समझ में आ गया क्या? पहले तो मेन चेन डिसाइड करी ये, और फिर उसके बाद थर्ड नंबरिंग। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, सिलेक्शन ऑफ मेन चेन, ठीक है। जैसे अब इसमें करना है, इसमें पहले सिलेक्शन ऑफ मेन चेन हो गया क्या, ये वाली आपकी मेन चेन हो जाएगी, क्लियर है क्या? अब नंबरिंग तो खैर बहुत ही आसान है इधर तो, क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड को मिनिमम नंबर इसी से मिल रहा है, ठीक है। इधर से तो कोई गधा ही सोचेगा, सॉरी अगर किसी ने सोचा हो तो, सॉरी कहेगा वैसे अगर इतना गधा ही सोच रहा है तो। 1 2 3 4 5 मिनिमम नंबर टू मल्टीपल बॉन्ड देना है। अच्छा अब यहाँ पे ध्यान से देखो, सबसे पहले ये यहाँ पे क्लोरीन लगा हुआ है, मेन चेन अपन ने डिसाइड कर ली कि भाई साहब ये है, हाँ या ना? उसके बाद एक चीज बताओ, 1 2 3 4 5, तो 1 और 4 पोजीशन पे हो गया। सिमिलरली इधर से करूंगा तो भी 1 4 पे ही आएगा, लेकिन ध्यान से देखो इधर ब्रांच को नंबर कौन सा मिलेगा, पहला और तीसरा। और इधर से करूंगा तो, जैसे इधर से किया तो ये तो मेन चेन की हो गए, पहला और तीसरा, भाई ये भी तो ब्रांच है पूरी। लेकिन अगर इधर से करूंगा तो क्या मिलेगा, तीसरा और पांचवा, तो छोटा कौन सा, ये तो नंबरिंग इधर से ही होगी जिधर से मैंने कर रखी थी, दिख जाएगी आपको, ठीक है। वो सही नंबरिंग है। यहाँ तक समझ में आ गया, क्लियर है क्या? कोई डाउट, कोई दुख, कोई चिंता, कोई कष्ट, कोई पीड़ा? अब इसके बाद लिखते हैं अपन, नेमिंग लिखना सीखते हैं। वैसे नेमिंग तो बहुत आसान है। सबसे पहले लिखा जाता है ब्रांच का नाम, और उसके आगे उसकी पोजीशन लिखी जाती है, ठीक है। मैं वैसे वो 1 डिग्री प्रीफिक्स, 2 डिग्री प्रीफिक्स और फिर मेन रूट वैसे नहीं पढ़ा रहा, मैं बहुत बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। फिर जितना मेन चेन में कार्बन है, ठीक है, फिर अपन लिखते हैं एन, इन या आइन, मतलब डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, और इसके यहाँ पे अपन लिखते हैं उनकी पोजीशन और कितनी बार आ रहे हैं वो। क्या बात क्लियर है? अगर 2 बार आ रहा है तो डाई यूज करेंगे, 3 बार आ रहा है तो ट्राई, 4 बार आ रहा है तो टेट्रा, हाँ है ना? सिमिलरली यहाँ पोजीशन के साथ उनकी नंबरिंग भी लिख देते हैं, ठीक है। आराम से करेंगे, समझ आएगा, कोई दिक्कत बात नहीं। CH4 एक ही कार्बन है, तो इसको क्या लिख दूंगा, मेथेन। 2 कार्बन है, मेन चेन ऑफकोर्स ये तो एथेन। प्रोपेन,
ब्यूटेन 5 है तो पेंटेन 6 है तो हेक्सेन। आई थिंक सो इतना बेसिक ठीक है। अब एक और थोड़े थोड़े बेसिक बेसिक सवाल कर लेते हैं, फिर वापस फर्स्ट बोल देता हूँ इसको। एथ इन, क्योंकि कोई पोजीशन वाली दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा प्रॉप, लेकिन नंबरिंग, मेन चेन का सिलेक्शन फिर नंबरिंग और फिर ये कौन सी पोजीशन पे डबल बॉन्ड एक। ब्यूट टू इन। क्लियर है क्या विद्यार्थियों? समझ आ रहा है? कोई डाउट, कोई दुख, कोई चिंता, कोई कष्ट, कोई पीड़ा नहीं? चलो बढ़िया, ठीक है। मतलब मुझे लग रहा है अब तुम कह रहे हो कि सर हम रेडी हैं, अब बड़ा सवाल दे दो हमें। चलो अब इसमें देखो, ब्यूट पहले तो मेन चेन सेलेक्ट करो 1 2 3 4, फिर नंबरिंग भी कर दी, किधर से भी करो आइडेंटिकल आएगी। ब्यूट 1 3, 2 बार आ रहा है डबल बॉन्ड डाई इन। समझ आया क्या? कोई बात नहीं, नहीं आया तो एक सवाल और करते हैं। मेन चेन सिलेक्शन तो आसान है, नंबरिंग किधर से करोगे क्योंकि वही है, और क्या, मेन चेन के अलावा कुछ है ही नहीं। अब ध्यान से देखो यहाँ पे, इधर से क्योंकि नंबरिंग, क्योंकि इन पहले आता है। अब इसे का नाम कैसे लिखेंगे? ब्यूट 1 E 4 आइन। अच्छा बेटा, जब ये लिखेंगे भी ना तो अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लिखेंगे। जैसे चलो इस चीज को मैं और अच्छे से समझा देता हूँ। हाँ, अब ध्यान से देखो, यहाँ पे मेन चेन सिलेक्शन तो हो गया, लेकिन अब तो नंबरिंग इधर से स्टार्ट होगी। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि जैसे यहाँ पे हेक्स तो लिख दिया, लेकिन 1 पे तो वाइन है, ठीक है, आइन आएगा, ठीक है। अब 3 इन में पहले क्यों लिख रहा हूं? अल्फाबेटिकली। नाम जब भी लिखने हैं, ब्रांचों के नाम जब भी लिखने हैं, कैसे लिखने हैं? अल्फाबेटिकली ऑर्डर्स में। अल्फाबेटिकली ऑर्डर्स जानते हो ना, ABCD के थ्रू। ई पहले आता है, ठीक है, नालायक हो। YN क्लियर है क्या? और क्वेश्चन करते हैं। अब मैं इसके बाद सारे क्वेश्चन लिख रहा हूँ, थोड़े से डिफिकल्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। डिफिकल्ट तो क्या कर लोगे, तुम इंटेलिजेंट हो तुम। चलो अब इन क्वेश्चंस को करो बेटा, अटेम्प्ट कर लो पहले, फिर उसके बाद ही सॉल्यूशन देखना। पहले सॉल्यूशन कोई नहीं देखेगा, ठीक है ना लायकों? सर क्या कर लोगे आप, हैं? हमने तो देख लिए, खुद का ही नुकसान कर रहे हैं नालायक। तो ब्रांच का नाम क्या है? 2 मिथाइल प्रोपेन 1 2 3। अब देखो 2 पे 2 मिथाइल लगे हुए हैं, 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। अब यहाँ पे नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करें, पहले ये देख लो, और मेन चेन सिलेक्शन वगैरह करो। सिलेक्शन ऑफ मेन चेन करो पहले, करो भाई, खुद से करो। यहाँ से बताओ कहाँ से करना है। 1 2 3 4, तो क्या हो जाएगा? इसको क्या बोलते हैं? एलॉक्सी, मैंने अभी बताया था। मिथाइल मेथोक्सी। क्या आएगा पहले, वो मेथाइल या मेथोक्सी? लिख लो, मेथोक्सी और मिथाइल। METH ओ, और यहाँ पे Y, तो पहले कौन आता है, O या Y? WXYZ। समझ में आ रहा है? तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 मिथाइल लगे हुए हैं सेकंड पोजीशन पे, तो एक क्या आ जाएगा, 2 2 डाई मिथाइल 3 मेथोक्सी। ऑफ कोर्स इसके बाद आएगा ये, ठीक है, फिर आएगा ब्यूटेन। समझ में आ रहा है ना? ओके। यहाँ पे नंबरिंग इधर से स्टार्ट होगी, क्यों? क्योंकि यहाँ पे Br लगा हुआ है, यहाँ क्लोरीन है, तो आएगा 2 ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूटेन। ऐसा क्यों कर रहा हूँ, समझ आ रहा है क्या? इधर से स्टार्ट क्यों नहीं करी नंबरिंग? क्योंकि यहाँ पे ब्रांच की पोजीशन तो सेम आती है 2 4, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रही है? प्रॉब्लम ये हो रही है कि यहाँ पे पहले C आता, अल्फाबेटिकली ऑर्डर, देखना बहुत जरूरी है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, नंबरिंग में यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ 1 2 3 4, क्यों? क्योंकि ब्रांचेस की पोजीशन क्या आ रही है, 2 2 3। अगर इधर से करता, ये तो इधर से, अगर इधर से करता तो क्या आता, 2 फिर 3 3, अगर नंबरिंग ऐसे करता तो। ठीक है, अल्फाबेटिकली प्रेफरेंस है, लेकिन अल्फाबेटिकली बाद में देखते हैं। सबसे पहले क्या देखते हैं, पोजीशन। पहले तो
ब्रांचों को मिनिमम नंबर देना है ना, वो सेम आ जाए फिर अल्फाबेटिकली ऑर्डर देखते हैं। क्लियर है चीजें? ये फोर्थ और फिफ्थ में डिफरेंस समझाने के लिए, ठीक है। उसके बाद आप लिखोगे तो लेकिन ऐसे ही, आप पहले 3 ब्रोमो ही लिखोगे, समझ में आ गया। फिर आप लिखोगे 2,2 डाइक्लोरो ब्यूटेन। ऑफ कोर्स ये तो बहुत ही सिंपल है, 2 मेथॉक्सी ब्यूटेन। अच्छा यहाँ पे इधर से नंबरिंग स्टार्ट कर रहा हूँ, क्यों? ओईटी को मैंने थोड़ी देर पहले ही पढ़ाया था, इथॉक्सी, ईटी का मतलब है इथाइल, ठीक है, 2 कार्बन और लगे हुए हैं, ठीक है। मतलब अगर किसी को नहीं आ रहा तो मैं ऐसे लिख देता हूँ, उसका मिथाइल का तो सिंपल होता ही है ये। तो इथॉक्सी, तो इसको क्या बोलूंगा, 2 इथॉक्सी 4 मेथॉक्सी पेंटेन। यहाँ पे नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगी, यहाँ से 6। ये सिलेक्ट तो कर ली थी ना, क्यों? अरे इसकी ब्रांचेस ज्यादा है। अब इसका नाम क्या आ जाएगा, ये क्या है, क्लोरो, 2 क्लोरो। यहाँ पे देखो 2 कार्बन है, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 3 इथाइल हेप्टेन। हाइड्रोकार्बन के क्वेश्चंस मैं काफी करा चुका हूँ, ठीक है, आराम से। अभी अपन शायद काफी अच्छे सवाल ले चुके हैं, 15-20 क्वेश्चंस तो ले ही चुके हैं अपन। हाइड्रोकार्बन्स का कर रहे हैं। आयु जो फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप में अलग से पढ़ाऊंगा, ठीक है, तो उसको आप देख लेना। अभी तो मैं आपको इसी के और क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहा हूँ। और प्लीज बेटा सारे क्वेश्चन पहले खुद अटेम्प्ट करें, गलत हो जाएंगे कोई बात नहीं, अपन सीखने आए हैं। चलो सबसे पहले आप स्टार्ट करते हैं नंबरिंग, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। 4 मिथाइल हेक्स 1 आइन, ठीक है, समझ में आ गया। लास्ट वाला लिख देता हूँ, कर लोगे यार, इतने करा दिए अब तो। अब यहाँ पे पहले तो सिलेक्शन ऑफ मेन चेन में ये वाली क्यों डबल बॉन्ड ज्यादा है, इस वजह से 4 वाई एल, वाई एन क्यों लगाए, ट्रिपल बॉन्ड है ब्रांच में, इस वजह से। ये वाला सिंपल है, 1 2 3 4 5 मैंने वापस समझाया हुआ है। बी आर को प्रेफरेंस क्योंकि अल्फाबेटिकली ऑर्डर, ठीक है। 2 ब्रोमो 4 क्लोरो पेंटीन। देखो हमेशा ऐसा लिखा करो, सीनियर फंक्शनल ग्रुप है नहीं, मल्टीपल बॉन्ड है नहीं। अब एक चीज बताओ बेटा, क्या यहाँ पे ब्रांचेस की पोजीशन 2 4 और इधर से भी 2 4 आ जाएगी दोनों साइड से। अब उसके बाद अल्फाबेटिकली ऑर्डर इसको सपोर्ट कर रहा है, तो ऑफ कोर्स इधर से होगी, हाँ या ना, समझ में आ रहा है? वो तो सिंपल है ही सही। अब यहाँ पे दोनों साइड से सेम 1 2 3 4 5। देखो फंक्शनल ग्रुप तो है नहीं, डबल बॉन्ड की पोजीशन 2 4, इधर से भी 2 4, इधर से ब्रांच की पोजीशन, ए सॉरी, 1 1 4 आएगा दोनों साइड से, ठीक है। अगर मैं करता तो, हालांकि मैंने सीधी कर दी। और ब्रांच की पोजीशन भी इधर से 2 4 और इधर से भी 2 4, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि इस वाली साइड पे जो अगर मैं इधर से चल रहा हूँ, तो ध्यान से देखो इसकी ब्रांच की पोजीशन क्या आ रही है, बी। बी की क्या आ रही है, कम आ रही है, तो इस वजह से क्या हो जाएगा, इसको प्रेफरेंस दूंगा। क्या बात क्लियर है क्या? ओके। अब यहाँ पे ये फिफ्थ सिक्स और सेवन्थ क्वेश्चन मैंने कुछ स्पेशल सोच के लिखे। अब तुम सोच रहे होगे सर यार इसमें तो है ना, हम तो मेन चेन ये सिलेक्ट करना चाहते रहे। अरे करना चाह रहे हो तो करो रे, किसने रोका है, सही कर रहे हो ना, रूल के अकॉर्डिंग चल रहे हो तो गलत नहीं होगा, कभी क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता। आईयूपीएससी के रूल अगर आप सही लगा रहे हो आपके सही आंसर आएंगे, आप फोकट टेंशन मत लो। अब प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे जो ब्रांच है, तुम बोलोगे सर आपने ये तो हमें पढ़ाया था कि इसको मिथाइल बोलते हैं, लेकिन इसे क्या बोलते हैं, ये तो डबल बॉन्डेड के थ्रू कनेक्टेड है। तो देखो अगर स्पेशल सिर्फ मिथाइल है तो इसे तो मिथाइलिन भी लिख सकते हैं, वरना अगर आपकी कोई भी ब्रांच डबल बॉन्डेड के थ्रू कनेक्टेड है तो इसको एल्क वाइलिडीन बोलते हैं, ठीक है, मिथाइलिडीन या तो, लेकिन सिर्फ मिथाइल के केस में मिथाइलिन भी आप ऐसा कॉमन नेम यूज कर सकते हो, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 3 मिथाइलिन 1 6 डाइईन। समझ में आ रहा है? जिस तरीके से यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6। अब देखो ये नंबरिंग ठीक करी है क्या मैंने, ध्यान से सोचना। इसका नाम मिथाइल है और इसका नाम मिथाइलिडीन या मिथाइलीन है, तो बताओ कौन सा आएगा, ये नंबरिंग ठीक है या ये वाली ठीक आएगी? सोचो लाडलो सोचो।
अरे अल्फाबेटिकली देखो तो सही, 2 3 4 5 6। यहाँ पे डबल बॉन्ड के चक्कर में मत आओ, ब्रांच की पोजीशन क्या है, 3 4 है, और वो तो इधर से भी 3 4 आएगी, लेकिन मिथाइल और मिथाइलिडीन, क्योंकि ये तो खत्म हो जाएगा ना, ये तो फिर भी चलता रह रहा है, तो इसको क्या आ जाएगा, 3 मिथाइल 4 मिथाइलिडीन, या मिथाइलिन भी लिख सकते हो मिथाइल के केस में, सिर्फ ये सिर्फ और सिर्फ मिथाइल के केस में करते हैं। और फिर उसके बाद तो हेक्स 1,6 डाइईन। अब ध्यान से देखो, सिमिलर लिखे हैं यहाँ, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड को मिनिमम नंबर इधर से ही मिल रहा है, तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। ये चीज समझ आ गई क्या? यह वाला क्यों सिलेक्ट नहीं किया, क्योंकि उसमें 7 ही कार्बन आते हैं मैक्सिमम नंबर, मल्टीपल बॉन्ड 3 इधर से भी आ रहे हैं, 3 इधर से भी आ रहे हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 इथाइल 5 इथाइलिडीन, 2 कार्बन है, डबल बॉन्डेड के थ्रू कनेक्टेड है, इथाइलिडीन, फिर आ गया ऑक्ट 1,1, फिर थर्ड पोजीशन पे, और फिर 6 को ट्राइइन। क्या बात क्लियर है क्या बेटा? मैंने आज आपको एल्केन, एल्कीन और एल्काइन का कराया है, इसको आराम से आपको करना है, रिवाइज कर लेना, कोई डाउट वगैरह आए तो पूछ लेना, और अगर आपको इसके पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच बेटा।